जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो आपके सारे पापों को मिटाकर सौभाग्य और सुरक्षा का आशीर्वाद देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरुथनी एकादशी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और इससे जुड़ी चमत्कारी कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत का फल कम कर सकती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सौभाग्य और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2026 में यह व्रत अप्रैल महीने में पड़ रहा है। ऐसे में जानते हैं कि इस वर्ष वरुथनी एकादशी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए कौन सा समय सबसे शुभ रहने वाला है। अप्रैल 2026 में वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल को सुबह 1:16 पर प्रारंभ होगी और 14 अप्रैल को सुबह 1:08 पर समाप्त होगी। पारण का समय रहेगा 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:31 तक। इसलिए वरुथनी एकादशी का उपवास 13 अप्रैल को रखा जाएगा और पारण का सही समय 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच का है। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे, विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर एक चौकी सजाकर भगवान विष्णु या उनके वरा अवतार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान को अक्षत, फल, पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर विधि पूर्वक आरती करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति देता है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। मन और विचारों की शुद्धता बनाए रखना चाहिए। क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचते हुए दान पुण्य करें। वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व। वरुथनी एकादशी को अत्यंत पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। कहा जाता है कि इसका फल हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर है। अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो इस वरुथनी एकादशी व्रत को श्रद्धा से जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि।